नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। पागलो कैसे हो? बताओ कैसे हो? ठीक हो? रहना ही पड़ेगा। और कर भी अपन क्या सकते हैं? जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। दाल रोटी खाइए, हरि गुण गाइए। अपने बुंदेलखंड में कहते हैं नॉन रोटी खाइए, हरि के गुण, और जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। यह डबरा की भूमि बड़ी धन्य है। कल भैया बड़े लेट हो गए थे, आज बड़े जल्दी हो गए। भगवान की कृपा है। जैसे भगवान चला रहे वैसे चल रहे। पीताम्बरा वाली माई नजदीक हैं। नवग्रह पीठ का उद्घाटन समारोह है। कल कथाओं का क्रम जो लगातार 10-12 दिनों से चल रहा, वो कल विराम हो जाएगा। फिर पता नहीं ऐसा मौका कब मिलेगा। पर भैया हमें तो डबरा वालों के भाग्य पर बड़ा गर्व हो रहा है। घर बैठे ही सब संतों के दर्शन हो रहे हैं। धन्य है डबरा वालों का भाग्य। कितने भाग्यशाली हो। जहां नवग्रह भगवान विराजमान, एक तरफ दतिया वाली पीताम्बरा मैया विराजमान, एक तरफ दनरउआ हनुमान जी विराजमान, एक तरफ धूमेश्वर महादेव विराजमान, एक तरफ वृंदावन भी नजदीक है। धन्य है डबरा वाले, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। आज कथा का दूसरा दिन है। हनुमान चालीसा पर कथा हो रही। आज की कथा शुरू करने के पहले हम एक बात कहें ज्ञान की। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, लेकिन सत्संग भी सबको नहीं मिलता। अपने गांव में कहावत है, सब कुतियां प्रयागराज जाने लगेंगी तो दोना कौन चाटेंगी। सभी प्रयागराज चले जाएं तो दोना पत्तल कौन चाटेगा। इसलिए सबको सत्संग नहीं मिलता। किसको मिलता? जिस पर राम जी की कृपा हो, उसको ही सत्संग प्राप्त होता है। तो बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग की इस गंगा में बैठे हैं। मेरे पागलों, सत्संग सुनना बड़ी बात नहीं है, सत्संग जीवन में उतारना बड़ी बात है। ऐसे समझो। पूछो कैसे? पूछो, अरे जरा जोर से तो पूछो। पानी को देख लेने से प्यास बुझती है क्या? बोलिए। मील का पत्थर जो रोड के किनारे लगा रहता, जिस पे दूरी लिखी रहती, दिल्ली की दूरी 500 किलोमीटर, उस पर बैठ जाने से क्या तुम दिल्ली पहुंच जाओगे? बोलो बोलो बोलो। नहीं। प्रकाश के बारे में पढ़ लेने से क्या अंधेरा मिट जाता है? भोजन को देख लेने से क्या भूख मिट जाती है? उसी प्रकार केवल सत्संग सुनने से जीवन नहीं सुधरता, जीवन में सत्संग उतारने से जीवन सुधरता है। बात समझ आ गई आपको? कई लोग कहते हैं हमने 3-3 बाबा की कथा सुन ली है, 4-4 भागवतें सुन ली, 5-5 राम कथा सुन ली, कई बाबाओं का आशीर्वाद ले लिया, 20 परिक्रमा लगा लिए, 10 पेशी कर ली, गुरुजी कृपा नहीं हो रही। ठटरी के बरे न कटा मूसर चंदा हलुआ नाथ। हनुमान जी घर के अंकल हैं क्या जो कृपा कर दें? अरे हनुमान जी को मानने से कृपा नहीं होती, हनुमान जी की मानने से कृपा होती है। समझ आ गई ना? बोलो बोलो हाँ जी या ना जी। तो हनुमान जी को मानना है कि हनुमान जी की मानना है? हनुमान जी की मानो, राम जी को मत मानो, राम जी की मानो। रामायण जी भर को मत मानो, रामायण जी की मानो। भागवत भर को मत मानो, भागवत जी की मानो। गुरु जी भर को मत मानो, गुरु जी की भी मानो, तभी बेड़ा पार होगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। ऐसे समझो, यदि जीवन में सत्संग की जीभ की बात जीवन में आ गई तो सब बन जाएगा। जीभ की बात जीवन में आ गई, सब बन जाएगा। अच्छा जीभ देखो, जीभ निकालो अपनी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो
पकड़ो, चेक करो हड्डी कितनी है क्या? अच्छा, लेकिन जीभ में हड्डी नहीं है, पर ये हड्डी तोड़वा सकती है। देखो तो तुम, जीभ में हड्डी नहीं है लेकिन हड्डी तोड़वा सकती। ये जीभ ही तो है, जीभ फूलमाला भी डलवा दे और जीभ हड्डी भी तोड़वा दे। जीभ बड़ी खतरनाक है, कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। मेरे पागलों, जीभ की बात जीवन में उतर आए तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सीताराम। सत्संग की बात, और अच्छा कुछ लोग क्या करते, सत्संग में जाएंगे राधे 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 राधे। कुछ लोग तो ना फोटो ही भर के लिए आते। हम जब आरती करने बैठते, अरे राम राम डबरा का मंच, भगवान भी भगे भगे घूमते। ऐसा हिलता है मंच पूरा जैसे भूकंप 6 स्केल का नीचे से चल रहा हो। और कोई यहाँ पटकी डाल रहा, कोई यहाँ। एक चेला आया आरती कर रहा, देख कैमरे की तरफ रहा। हम उसको 3 बार समझा सके भगवान इधर है उधर नहीं है, लेकिन वो अच्छा मजेदार बात, आज का तुम आरती देखना लाइव वाली जो टीवी पे चली हो, वो सीधी नहीं घुमा रहा, उल्टी। हम और देख कैमरा की तरफ रहा, मतलब धन्य रे भैया ठटरी के बरे मूसर चंदा, रील के चक्कर में रियल तो मत खो दे। आज के जमाने में रील वालों, कैमरा चला जाए सामने, ऐसी भक्ति करते, अरे ना मानो साक्षात मीरा घुस गई हो अंदर, या प्रहलाद जी घुस गए हो, और कैमरा जावे। और वीआईपी तो और ऊंचे, ये जितने वीआईपी बैठे ना, ये हंसते ही नहीं। इनको लगता है कि हम हंसेंगे तो लोकल वाले समझेंगे कि हम थोड़ा वीआईपी नहीं है। हाँ, तो ये जितने वीआईपी रहते, पता है कैसे हंसते? हम कितनी भी करोड़ों की बात कह दें, अरबों खरबों की कह दें, इनकी हंसी देखना। इनकी ताली मानो मक्खन बजा रहे हो। हाँ, हाँ, और हम लोग ऐसे हंसते कि सोने वाला भी जग जाए। तो मेरे पागलों, हम प्रार्थना करें, सत्संग की बात सत्संग में छोड़ के जाओगे तो तुम 20 बाबा की कथा सुन लो, तुम्हारा भला नहीं होगा। सत्संग की एक बात जीवन में उतार लो, तुम्हें 20 बाबा के पास नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और बहुत बाबाओं को मानने वाले पर भगवान की कृपा नहीं होती है। हमसे लोग कहते हैं आप भारत को क्या बनाना चाहते? हम भारत के लोगों को किसी गुरु के पास नहीं भेजना चाहते, हम भारत के लोगों को खुद गुरु बनाना चाह रहे हैं। आप स्वयं गुरु बनेंगे तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। बोलो सीताराम। तो सत्संग में बैठने से भला होने वाला सत्संग, आप सत्संग में मत बैठो, सत्संग आप में बैठ जाए तब आपका भला होगा। कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। बोलो सीताराम। और बुरा ना मानना, जितने आगे खड़े हैं बैठे हैं, इनसे ज्यादा प्रबल भक्ति और सच्ची भक्ति लास्ट में खड़े हुए व्यक्ति की होती है। उसका ना तो फोटो पे दिमाग होता, न कैमरे पर दिमाग होता। वो एलईडी में गुरुजी की कथा सुनकर उसको सच्चाई मानकर अपने जीवन में उतार लेता। 4-4 घंटे खड़ा रहता, चूं से मुंह नहीं करता। हमारी नजर में सच्ची भक्ति यही है। और मेरे पागलों, आज की कथा का एक सूत्र और एक बात बताओ, H2O का फॉर्मूला जान लेने से प्यास बुझती है क्या? बोलिए, अरे जोर से बोलिए। जब तक पियोगे नहीं पानी तब तक प्यास बुझने वाली। थोड़ा सा भी हिस्सा पिया कि प्यास में तृप्ति मिलेगी। बोलो हाँ जी या ना जी। उसी प्रकार पूरी कथा ना भी समझ में आवे, थोड़ी सी भी बात आप अपने जीवन में उतार ली, आप अपने जीवन में ले ली, आपका बेड़ा पार होगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था चंगीलाल। वो था डबरा का।
उसकी पत्नी का नाम था मुन्नी बाई। चंगीलाल महानास्तिक, पत्नी बहुत आस्तिक, बहुत भक्तिनी, और ज्यादातर पुरुषों की घरवालियां ज्यादा भक्ति वाली होती हैं और पुरुष थोड़ा, तो वो वैसे ही था। एक दिन पत्नी ने कहा एक अच्छे संत की कथा हो रही, आप जाओ। वो नगर सेठ था, बहुत अमीर आदमी था शहर का। उसने कहा नहीं नहीं, हम ये बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते, हम कथा वथा में नहीं पड़ते, हम नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा स्वामी जी, जिंदगी भर भक्ति नहीं की, पूजा नहीं की, पाठ नहीं की, एक बार तो चले जाओ, क्या बिगड़ जाएगा? आज जाओगे, अच्छा लगे तो दोबारा जाना, नहीं तो नहीं जाना। बोले ठीक है। अब पत्नी की बात कौन ना माने, माननी ही पड़ेगी, घर में रहना है तो हाँ जी कहना है। तो क्या करे बेचारा? तो पत्नी की आज्ञा मान करके पत्नी आज्ञाकारी पति कथा में आ गया। अब था तो अमीर, गांव की कथा, तो गांव में जो पंडित जी बैठे थे, जैसे ही लोगों ने देखा, अरे आज तो सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, ये तो महानास्तिक थे, कभी कथा सुनने नहीं आते थे, आज तो भक्ति करने आ गए, कथा सुनने आ गए। सोई घर वालों ने, गांव वालों ने, जिनके यहाँ कथा हो रही थी, उन्होंने आइए आइए आइए, कुछ लोग खड़े हुए तो कुछ लोगों ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा, इसने नहीं सुनी थी कभी कथा, तो कथा में टिकोना पाके ये आते ही सो गया। और कुछ लोगों को कथा में नींद आती है। अच्छा, कथा में नींद आती है, गंदी बात करने में नहीं आती, पर कथा में आती है। ये सो गया। अब हुई कथा, लेकिन जगाए कौन? अमीर आदमी, तो किसी ने जगाया नहीं। जब भागवत हो गई तो धक्का दिया, आरती का समय, ए उठो सेठ जी, हाँ, आरती हो गई, सो जाइए। अभी आया घर, पत्नी ने पूछा गुरुजी ने क्या कहा? बोले कुछ नहीं, गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा, लोगों ने कहा। 3 बातें सुनी हमने। क्या? आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी सब बात समझ गई। बोले हे राम, भागवत में आइए बैठिए और जाइए, पर कोई बात नहीं। मन में सोचा यदि कुछ कहेंगे तो ये लौट के नहीं जाएंगे। बोले कोई बात नहीं। तो पति बोला अब क्या करना है? पत्नी बोली जो मंत्र मिला ना, यही जपो, ध्यान करो, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब इसको रात को नहीं आई नींद, तो ये माला लिए और मंत्र जपे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। डबरा का था ना, आइए बैठिए जाइए, रेलवे स्टेशन के नजदीक रहता ना, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इतने में घुसे चोर। तो चोर ने जैसे ही प्रवेश किया, अंधेरा था, तुरंत ये बोला आइए। अब चोर का दिमाग खराब कि हम तो पकड़े गए, चोरी के लिए घुसे हो, सेठ जग रहा है, वो हमें पहचान गया, आइए। तब तक दूसरा मंत्र बोला, वो जैसे ही पीछे की तरफ भागने लगा, तुरंत सेठ जी बोले बैठिए। और चोर तुरंत चरणों में, महाराज 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 क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अब सेठ जी हड़बड़ा गए कि हमें लगता मंत्र सिद्ध हो गया है। तुरंत दिया जलाई ली, तुरंत दिया जलाया, चेहरा देखा, भैया तुम कौन हो, क्यों डरवा दिया, हमारे रूम में क्या कर रहा? चोर बोला बातें मत बनाओ, हमसे भूल हो गई, आज लौट के जिंदगी में हम आपके मकान की तरफ देखेंगे नहीं, हमें क्षमा कर दो। सेठ जी बोले तुम हो कौन? बोले प्रभु अब क्षमा कर दो। सो इनने सोचा कौन बहस करे, तो तुरंत इतना कह के बोले किसी को बताना नहीं। सेठ जी बोले हम भी नहीं बताएंगे, जाइए। अब पत्नी उठी, बोली ये शोर क्या था? पति बोला भागवत तो बहुत खतरनाक है। पत्नी बोली क्यों? बोले 3 मंत्र एक दिन की सुनी और चोर पकड़ में आ गया। हमने कहा आइए बैठिए और जाइए, और वो चोर पकड़ में आ गया। पत्नी बोली स्वामी जी, भागवत की गलत बातें 3 लाने से जब संसार का साधारण चोर पकड़ गया, यदि सही बातें तुम जीवन में उतार लोगे तो मन के अंदर का असली चोर भी पकड़ा जाएगा। बात समझ आ गई पागलो? बोलो आ गई ना? तो
तो सत्संग में बैठने से भला होने वाला, सत्संग तुम्हारे दिल में बैठे तभी भला होगा। और जो भी बात होवे सत्संग में, जो बात अच्छी लगे वो दिल में उतार लो, जीवन बदल जाएगा। बोलो सीताराम। सत्संग में क्यों जाते हैं? पूछो क्यों जाते हैं? पूछो पूछो। जलते हुए दिए के पास बुझा हुआ दीपक रख देने से बुझा हुआ दिया जल जाता। बोलो हाँ या ना? जल जाता ना। उसी प्रकार सत्संग जलता हुआ दिया है, हम लोगों का मन बुझा हुआ दिया है। जलते दिए सत्संग में बैठेंगे तो मन का बुझा हुआ दीपक जल जाएगा। इसीलिए तो सत्संग में जाते हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा, आप लोगों ने चौपाई पढ़ी होगी, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। भैया उल्टा नाम मरा मरा कहने से, जब वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो डबरा के पागलो, तुम हमारी बात मान लो, कथा को जीवन में उतार लो, तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा। सत्संग देखो, किताबें पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से उस तक नहीं पहुंच सकते, पर पुस्तक पढ़ने से उस तक पहुंचने का रास्ता पता कर सकते हैं। आपको पुस्तक उस तक नहीं ले जा सकती, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक जरूरी है। पर किताबें पढ़ने से नॉलेज आएगा, ज्ञान आएगा, लेकिन मेरे पागलो सत्संग में बैठने से जीने की कला मिलेगी, जीवन जीने का सार आ जाएगा। एक बात और बोलें,